आज मैं इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, जिसकी चर्चा हर होम बायर कर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात कर रहा हूं जो उन्होंने एग्रीव्ड होम बायर्स वर्सेस बिल्डर्स और बैंक्स के केस में दिया है। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के एरिया के हजारों होम बायर्स को सबवेंशन स्कीम्स का लालच दिया गया। बिल्डर्स ने प्रॉमिस किया कि वो पोजीशन तक उनकी ईएमआईज पे करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन 2018 और 2019 में बिल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया और बैंक्स ने होम बायर्स से पेमेंट मांगना शुरू कर दिया, जबकि बहुत से प्रोजेक्ट्स अधूरे थे या शुरू भी नहीं हुए थे। परेशान होकर ये होम बायर्स दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उनकी मांग थी कि बैंक्स बिल्डर्स से ईएमआईज वसूलें, उनसे नहीं, और जो पैसा पहले ही ले लिया है वो वापस करें। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और कहा कि उन्हें आरईआर से मदद लेनी चाहिए। लेकिन होम बायर्स ने हार नहीं मानी। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ले गए और कहा कि हाई कोर्ट को उनकी याचिका सुननी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है और हजारों होम बायर्स इससे प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बैंक्स ने बिना पूरी जांच पड़ताल के 70-80% लोन अमाउंट बिल्डर्स को पहले ही दे दिया, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब बात करते हैं नवंबर 2024 की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज, होम बायर्स, बिल्डर्स और बैंक्स को 4 हफ्तों के अंदर डिटेल्ड कंप्लायंस एफिडेविट सबमिट करने का आदेश दिया। इन एफिडेविट्स में प्रोजेक्ट की स्थिति, पेमेंट डिटेल्स, पोजीशन डेट्स, प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेटस और आरईआर से मिली कोई भी राहत की जानकारी देनी थी। जब डेडलाइन आई तो 30 में से सिर्फ 9 बैंक्स और 40 में से सिर्फ 5 बिल्डर्स ने ही कंप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं था और उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें कोई मिलीभगत हो, और इसकी तह तक जाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने की बात कही। उन्होंने सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल को भी अगली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट ने 18 मार्च 2025 के लिए एक पार्शल हियरिंग रखी है और अगले आदेश तक होम बायर्स के खिलाफ किसी भी रिकवरी सर्टिफिकेट को एक्सिक्यूट करने से मना किया है। यह केस बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स को गलत तरीके से परेशान होने से बचाने और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कितना कमिटेड है। अगर आप एक होम बायर हैं या किसी होम बायर को जानते हैं तो इस केस पर नजर रखिए। ये एक ऐसा मोड़ है जो इंडिया के रियल एस्टेट के भविष्य को बदल सकता है। इस केस और बाकी जरूरी खबरों के अपडेट्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।